हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बीएससी एजी एंड एमएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सिट्रस कैंकर रोग किसकी वजह से होता है। तो आपको बता दूं, जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो बैक्टीरियल होता है। क्या होता है? ये बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की वजह से यह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैबेज के लिए ट्रैप क्रॉप, कैबेज है और उसके लिए ट्रैप क्रॉप कौन सा लगाएंगे? तो कैबेज अगर बीच में लगा है, उसके चारों तरफ अगर हम इंडियन मस्टर्ड सरसों लगा दें तो क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट रहेगा वो क्या होगा, इस पे आएगा। किस पे? मस्टर्ड पे, सरसों पे आएगा। माहो से लेकर सारे इंसेक्ट जो होंगे अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें कलर जो रहता है वो येलो कलर रहता है, जिसके वजह से वो अट्रैक्टिव होंगे और जाके उस पर ही एग देंगे, अंडा बच्चा लार्वा प्यूपा सब उसी पे देंगे और उसी को खाएंगे। जब तक वो उसको खाएंगे तब तक भरे में आपका कैबेज कंप्लीट हो जाएगा और आप मार्केट में उसे सेल कर दोगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है हेल्कोअर्पा अर्मीजेरा मेजर पेस्ट किसका मेजर पेस्ट होता है? तो आपको बता दूं, हेल्कोअर्पा अर्मीजेरा जो होता है, हेल्कोअर्पा अर्मीजेरा जो इंसेक्ट होता है वो किसका मेजर पेस्ट है? इसको हिंदी में थोड़ा सा और भी गहराई से जान लीजिए। इसे कहते हैं पोड बोरर। पोड मतलब क्या होता है? जैसे फली को बेधने वाला जो इंसेक्ट होता है वही पोड बोरर होता है। तो ग्राम में आप देखते होंगे, चने के पेड़ में देखते होंगे एक भोड़िला लगता है। कभी चना तोड़ के लेकर आते होंगे तो उसमें भोड़िला लगा रहता है, इंसेक्ट होता है, लार्वा जिसे कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं, वही होता है पोड बोरर। ये क्या करता है, जो फली होते हैं चने के उसको छेद करके उसके अंदर खा लेता है। पहले तो प्लांट के पत्तियों को खाता है, बाद में उसके पोड मतलब कि उसके फली को खाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है कि व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम। ध्यान दीजिएगा, साइंटिफिक नेम जब भी किसी जंतु के बारे में पूछा जाता है तो वो साइंटिफिक नेम होता है। अगर किसी पौधों के बारे में पूछा जाएगा तो वो बॉटनिकल नेम होता है। तो पूछ रहा है कि व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होलोट्रिचिया कंसुनगुनिया होता है, जो कि व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होता है। साथ में आपको ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि व्हाइट ग्रब सफ़ेद कलर का होता है। अगर आप देखेंगे कि जड़ के पास पाया जाता है और जड़ को इफेक्ट करता है, रूट को डैमेज करता है। साथ में कभी कभी आप लकड़ियों में भी देखेंगे तो व्हाइट ग्रब मिलेगा आपको। नेट पे सर्च कर लीजिएगा व्हाइट ग्रब कैसा होता है, आपको जरूर दिख जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग, मुंह पका एंड खुरपका जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आपको बता दूं कि मुंह पका और खुरपका जो रोग होता है वो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लैंटिक वाटर का मतलब होता है। तो आपको बता दूं, लैंटिक वाटर का जो मतलब होता है वह होता है रनिंग वाटर। क्या होता है? रनिंग वाटर को ही क्या क्या कहा जाता है? लैंटिक वाटर कहा जाता है। ये चीज़ें आप अगर ध्यान देंगे तो आपसे पेपर में रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप BHU ICR जेट एग्रीकल्चर एंड TDPG कॉलेज या कुल भास्कर कॉलेज कहीं पे भी अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपसे ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंजीनियर्स जो चैन होता है उसका लंबाई क्या होता है? ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दूं 100 फुट होता है। कितना होता है? 100 फुट होता है, 100 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बर्ड बर्ड मतलब चिड़िया होता है का पॉलिनेटेड फ्रूट प्लांट, बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेटेड होते हैं फ्रूट प्लांट उसका नाम क्या है? तो वो है बनाना। बनाना ही पॉलिनेटेड होते हैं बर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि गेहूं को स्टोर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत नमी रहना चाहिए? तो आप सभी को बता दो, गेहूं को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो उसमें जो नमी रहनी चाहिए वो 12% रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 12% रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, जरूर पेपर में पूछा जाता है, रिपीटेड रहता है, ICR में रिपीटेड रहता है, यूपी कैडेट में रहता है, BHU में रहता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल
पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? कहाँ पे स्थित है? देखिए गेस कर लीजिए, करिए। देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए पोटैटो जो रहता है उसे स्टोर किससे करते हैं? ठंडे से, गर्म से थोड़ी स्टोर करते हैं। ठंडा रहेगा, बर्फ़ रहेगा या ठंडा मौसम रहेगा तो उसे स्टोर कर सकते हैं। अब ठंडा मौसम कहाँ रहता है? शिमला में रहता है। तो क्या होगा इसका? शिमला होगा। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि बनाना के फूल को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, बनाना के फूल को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च स्थित है। तो आपको बता दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो स्थित है वह है आपके कानपुर में। अगर आप कानपुर राउंड किए होंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा उर्द होता है? तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा उर्द बीन, खासकर उर्द बीन कहेंगे इसे, तो जो होता है वह होता है मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में औसतन वर्षा होता है। तो भारत में जो औसतन वर्षा होता है वह क्या होता है? 119 सेंटीमीटर होता है। औसतन वर्षा जो होता है 119 सेंटीमीटर होता है और ये पेपर में आपसे ज़रूर रिपीटेड होगा, इसलिए ज़रूर नोट करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं आपको, पूछा जाता है कि मृदा में नमी किससे मापा जाता है? तो मृदा में अगर नमी रहता है, अगर उसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो किससे आप मापोगे? तो आपको बता दो, मृदा में अगर नमी है तो टेंसियोमीटर से मापेंगे। किससे? टेंसियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पिजन पी को सामान्य रूप से जाना जाता है। तो पिजन पी को सामान्य रूप से जो जाना जाता है वह होता है रेड ग्राम। क्या नाम से जाना जाता है? रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आईसीआर में पूछा जा चुका है, 2019 में पूछा जा चुका है और 2018 में भी पूछा जा चुका है। आपका हो सकता है कि 2022 में भी पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में अधिकतम उत्पादन होता है तो किसका होता है? टी का होता है। किसका होता है? टी। और टी सभी जानते हैं क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि केवीके जो है इसकी स्थापित कब किया गया था? तो यह स्थापित स्टेब्लिश्ड कब किया गया था? तो पौंडीचेरी में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि HCN जो होता है वो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ज्वार में। इसलिए ज्वार को ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बहुत जहरीला होता है पशुओं के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फ्रूट ट्री पर मीली बग का अटैक रहता है? तो हम सभी जानते हैं, हम आपसे प्लेलिस्ट में अगर हमारे वीडियो आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि किस में सबसे ज़्यादा मीली बग लगते हैं, किस फ्रूट में। हमने बार बार बताया था कि मैंगो में। और बीएचयू में 2000 अगर आप 21 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें मैंगो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि मीली से था। मीली बग एक इंसेक्ट होता है, सफ़ेद कलर का होता है, उसके ऊपर पाउडरी स्केल रहते हैं, मतलब उसको टच करेंगे तो पाउडरी रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बीएचयू, यूपी कैडेट, आईसीआर, जेट एग्रीकल्चर, साथ में अगर आप किसी कॉलेज में बीएससी या एमएससी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।